1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत का संविधान प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ में भारत के संविधान को सौंपा था और ठीक 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हुआ। हमारा भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू हुआ। साथियों, 26 नवंबर 1949 का हमारा पर्व दिवस है। आज 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान का पर्व दिवस मनाया जाना था। मैं तो कहना चाहती हूँ कि भारत के सभी बहुजन समाज ही नहीं, चाहे वो जिस जाति के हो, चाहे वो जिस धर्म के हो, चाहे जिस संप्रदाय के लोग हो, भारत देश संविधान से चलता है। इसलिए पूरे भारतवासियों को संविधान दिवस खुशी के दिवस के रूप में मनाना चाहिए, पर्व दिवस के रूप में मनाना चाहिए। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत में दिवाली की छुट्टी, दशहरा की छुट्टी, ईद की छुट्टी तो होती है, लेकिन संविधान दिवस की छुट्टी आज तक भारत की सरकार ने नहीं किया। हमारा देश अगर चल रहा है तो भारत के संविधान से चल रहा है। हमारे भारत के संविधान पर्व दिवस के रूप में राष्ट्रीय छुट्टी सरकार को घोषित करना चाहिए। यह मैं आज 26 नवंबर को मैं मांग करती हूँ संविधान दिवस के अवसर पर। भारत के संविधान में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक में सबको बराबरी का अधिकार दिया। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के आधार पर भारत का संविधान दिया। लेकिन 26 जनवरी 1949 से आज तक वही लोग पहुंचते रहे जो भारत के संविधान को देखना नहीं चाहते, भारत के संविधान में दिए गए कानून को लागू नहीं करना चाहते, जिसके कारण ऊंच नीच बना हुआ है, जो है भारत की जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बनाया गया भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। साथियों, अभी तो भारत का संविधान लागू नहीं हुआ है और इसके पहले ही भारत के संविधान में दिए गए कानून को आज की सरकार, आरएसएस की सरकार समाप्त करती जा रही है। साथियों, 2014 में जब मैं सांसद बन करके मैं लोकसभा में पहुंची, कुछ दिन तो मुझे लगा समझने में, जब मैं समझ पाई तो मुझे लगा कि बीजेपी की सरकार, आरएसएस की सरकार भारतीय संविधान को खत्म कर रही है, आरक्षण को खत्म कर रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अब लोकसभा में जब उन्होंने लोकसभा में भाषण दिया था, सेंट्रल हॉल में जब उन्होंने भाषण दिया था, तब उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान कितना भी बढ़िया क्यों न हो, अगर उसे लागू करने वाले की मानसिकता साफ नहीं होगी तो संविधान धरा की धरा ही रह जाएगा। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो उस समय उन्होंने कहा था, आज वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। आज वो साक्ष्य पेश हो गया है कि सरकार भारत के संविधान को देखना नहीं चाहती, भारत के संविधान में दिए गए कानून को खत्म करना चाहती। साथियों, जब मैं लोकसभा में मुझे लगा कि हमारा संविधान खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, हमारी आजादी खत्म हो रही है, तो लोकसभा से लेकर के, सदन से लेकर के सड़क तक मैं संविधान को लागू कराने के लिए, बहुजन समाज को आजाद कराने के लिए, बहुजन समाज को अधिकार के लिए लड़ने के लिए मैंने निरंतर आंदोलन की शुरुआत की। मैंने दिल्ली में मैंने बड़ा आंदोलन किया है, लखनऊ में लाखों की संख्या में मैंने लखनऊ में कांशीराम पॉल में 26 नवंबर को पिछले साल 2021 26 नवंबर को मैंने बहुत बड़ी रैली किया था। उस रैली में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र को बुलाए थे, कांशीराम साहब जी की बहन को बुलाए थे। 105 संगठन बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करके भारत के संविधान को बचाने के लिए विकल्प के रूप में मैंने उत्तर प्रदेश में मैंने कार्य करने का काम किया था। संगठन के लोगों का, सादा भाई का, सैनिया साहब का, सैनी साहब
अगर रामलीला ग्राउंड में हम नहीं कर पा रहे हैं तो जंतर मंतर पर हम बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होकर के तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के माध्यम से सरकार की कान खोलना चाहते हैं कि सरकार जो आज सरकार की पैरवी हो गई है उनको सुनाई नहीं पड़ता है। अपनी आजादी को पाने के लिए पूरा भारत में बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। साथियों, बहुजन समाज के लोग जगह जगह घर घूम करके सामाजिक संगठन के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं दुकान चला रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ साथियों, ये बहुजन समाज के लोग सामाजिक संगठन बना करके भारत इतना बड़ा देश है कि पूरे भारत में एक अकेला आदमी बहुजन समाज को लगा नहीं पाएगा। इसलिए बाबा साहब का अनुयायी बन करके, बाबा साहब का सिपाही बन करके संगठन बना करके और पूरे भारत में बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहा है। साथियों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं इनको सल्यूट करती हूँ। अपने सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन वालों को मैं अपील करती हूँ कि सारा बहुजन समाज के लोग अब एक मंच पर संविधान को बचाने के लिए अपना ईगो खत्म करें, अपना ईगो खत्म करें, अपना घमंड खत्म करें और सब लोग एकजुट होकर के संविधान को बचाने के लिए एक मंच पर आए। समय लोकसभा में तमाम हमारे पिछड़े जाति के सांसद थे, अनुसूचित जाति के सांसद थे, जनजाति के सांसद थे। अगर मेरे साथ अगर सारे लोग, सारे सांसद, हमारा बहुजन समाज के सांसद एक मंच पर खड़े हो गए होते तो सरकार गिर गई होती और संविधान को हम लागू करा दिए होते। लेकिन लोगों ने हमारे जब लोकसभा में हमारी बातों को अनसुनी किया, सरकार ने हमारी बातों को अनसुनी किया, तो मैं सरकार उनको जब मेरी बातों को अनसुनी किया तो मैंने बीजेपी को भी मैंने पार्टी छोड़ दिया, सांसद पद छोड़ करके सदन से लेकर के पूरे भारत में मैं बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम किया। साथियों, जागो साथी, जागो। अगर बहुजन समाज के साथी अगर नहीं जागेंगे तो 2024 के बाद हमारा संविधान, हमारा अधिकार, हमारी आजादी खत्म हो जाएगी। अगर चाहते हो अपनी सुरक्षा, अगर चाहते हो अधिकार, अगर चाहते हो सम्मान, अगर चाहते हो न्याय, तो सभी बहुजन समाज के लोग एक मंच पर आ जाओ, एक मंच पर आ जाओ। मैं आज संविधान दिवस के अवसर पर, संविधान दिवस के पर्व दिवस पर मैं पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ, आप लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि देश में आंदोलन को चलाने के लिए, समाज को इकट्ठा करने के लिए, समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आप सब लोग एकजुट हो। बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने अपना घर भी छोड़ा है, मैंने अपना परिवार भी छोड़ा है, मैंने बीजेपी जैसे पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी को छोड़ा है, मैंने सांसद पद छोड़ करके पूरे भारत में बहुजन समाज को मैं जगाने का काम कर रही हूँ। मैंने तय किया है कि ना मेरे पास कुछ था, ना मेरे पास कुछ है, ना मेरे पास कुछ रहेगा। मैं जब तक जिंदा रहूंगी भारत के बहुजन समाज के लिए मैं संघर्ष करती रहूंगी। बहुजन समाज के संघर्ष के लिए मैं आप सभी पूरे भारतवासी बहुजन समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इस आंदोलन को चलाने के लिए मात्र 1 रुपया मुझे दीजिए, मात्र 1 रुपया मुझे दीजिए, मुझे 1 रुपया मुझे दीजिए, मुझे मात्र 1 रुपया चाहिए। मैं अपने पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों से मात्र 1 रुपया इस आंदोलन को चलाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आजादी को बचाने के लिए, बहुजन समाज का आंदोलन को चलाने के लिए मैं आप लोगों से समर्थन चाहती हूँ। क्या आप लोग हमारे मांग को समर्थन करेंगे? आप लोग क्या आप लोग समर्थन करेंगे? आप लोग समर्थन करेंगे? आप सबका मैं बहुत बहुत आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ।